हे गाइस, दिस इज अरुण कौशिक और गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। आज की जो वीडियो है उसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो कवर करेंगे RLSA को, रीमार्केटिंग लिस्ट फॉर सर्च नेटवर्क एड्स। गूगल में इसका यूज कैसे करना है, इसके लिए लिस्ट कैसे आप क्रिएट कर सकते हो और सर्च नेटवर्क एड्स क्रिएट करते टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो भी मैं आज इसमें सारे कवर करूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं गूगल एड्स में, जिसको हम यू कैन से इट रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग। आज हम जो रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं सर्च नेटवर्क एड्स के लिए, जिसको आप RLSA भी बोलते हैं, रीमार्केटिंग लिस्ट इन सर्च नेटवर्क। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले रीमार्केटिंग लिस्ट कैसे आप यूटिलाइज करते हो, कैसे आप सर्च नेटवर्क के अंदर उसको अप्लाई करोगे और उसका बेनिफिट अपने कैंपेन्स के थ्रू आप उसका यूटिलाइज करके एक कैंपेन के लिए अच्छा स्केल अप ला सकते हो, या फिर मैं कहूँ कन्वर्जन रेट इंक्रीज कर सकते हो। और बहुत बार ये आपकी CPC भी काफी डिक्रीज कर देता है। जब आपके यूनिक कस्टमर आते हैं और एक रिपीटेड कस्टमर आता है तो उसके थ्रू गूगल जो है CPC भी आपकी कम चार्ज करता है। तो देखो, इसमें आपको सबसे पहले तो ये सीखना है कि सर्च नेटवर्क में रीमार्केटिंग वर्क कैसे करती है। देखो, सर्च नेटवर्क में तो देखो कीवर्ड्स पे अप्लाई होता है, ये तो कोई आउटबाउंड है नहीं, तो फिर आपकी एड्स रीमार्केटिंग कैसे होंगी। लेट्स से किसी ने आज आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आपके टारगेटेड कीवर्ड्स हैं उससे रिलेटेड किसी ने सर्च किया, गूगल पे कीवर्ड को सर्च किया और समहाउ उसने आज किसी को कन्वर्जन नहीं दी और नेक्स्ट डे वो फिर जाकर के गूगल पे सेम कीवर्ड को सर्च करता है, तो ज्यादा चांसेस आपके रहते हैं कि आपकी एड एक तो उसको टॉप पे दिखेगी, जस्ट बिकॉज वो आपकी एड्स के साथ इंटरेक्टेड हो चुका है लास्ट डेज में कह लो, या फिर एक दिन पहले, 2 दिन पहले, जो भी आपने रीमार्केटिंग लिस्ट अपनी सेट की हुई है उसके बेसिस पे। अच्छा, ये रीमार्केटिंग लिस्ट वगैरह क्रिएट कैसे करते हैं ये सब मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कवर किया हुआ है। अगर आपको ये जाकर के सीखना है तो आप पहले वो वीडियोस, अगर आपको रीमार्केटिंग लिस्ट क्रिएट करने में प्रॉब्लम आती है, आपको नहीं पता है कैसे क्रिएट करना है, तो आप वो जाकर के सीख सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखाने वाला हूँ रीमार्केट आपकी जो ऑडियंसेस लिस्ट होती है वो होती क्या है, कहाँ पे है। आपको शेयर लाइब्रेरी पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर पे आ जाना है। अब आप देखोगे कि आपकी यहाँ पे बहुत सारी रीमार्केटिंग लिस्ट, कुछ लिस्ट होती हैं, जैसे ये मेरा ई-कॉमर्स है तो यहाँ डायनेमिक रीमार्केटिंग भी मेरी वर्क कर रही है, बट आज हम एक नॉर्मल रीमार्केटिंग को कवर करने वाले हैं। तो देखो, इसमें आप देखोगे कि बहुत सारी लिस्ट हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो आपका साइज है, हर लिस्ट, रीमार्केटिंग लिस्ट के आगे जो भी लिस्ट आपने बनाई हुई है ऑडियंसेस की, उसके आगे इफ यू सी आपका सर्च साइज, यूट्यूब साइज, डिस्प्ले साइज, जीमेल कैंपेन के लिए हर साइज मेंशन्ड है। तो हम यहाँ पे एडवर्ड्स ऑप्टिमाइज्ड लिस्ट आज मैं आपको यूटिलाइज करके दिखाऊंगा कि सर्च नेटवर्क कैंपेन में आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो देखो, यहाँ पे सर्च का जो साइज है वो आपका हमारा 10K to 50K का है, तो इट मींस ये हम प्रॉपर इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आप एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है कि RLSA अगर आपको सर्च नेटवर्क कैंपेन में अगर आपको अप्लाई करनी है लिस्ट, तो मिनिमम साइज कितना होना चाहिए। तो आपकी लिस्ट का मिनिमम साइज जो है वो 1000 विजिटर्स का होना चाहिए। अगर 1000 से बिलो है तो वो आपके लिए अच्छा काम नहीं करेगी। इवन गूगल भी आपको बताएगा कि टू स्मॉल टू सर्व। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो भी रीमार्केटिंग लिस्ट हो वो एटलीस्ट अगर आप सर्च नेटवर्क में अप्लाई कर रहे हो तो वो 1000 से आपकी अबव में होनी चाहिए। तो देखो, मेरे ऑल कन्वर्टर्स हैं यहाँ पे 9200 है, तो हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल विजिटर्स भी और एडवर्ड्स ऑप्टिमाइज लिस्ट भी। इसके अलावा भी बहुत सारी रीमार्केटिंग लिस्ट हैं, मैंने टोटल 46 क्रिएट की हुई हैं, कुछ एडवांस बेस्ड भी हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोज में कवर करवाऊंगा। तो अभी इसको कैंपेन पे कैसे यूटिलाइज करना है, सर्च में कैसे यूटिलाइज करना है सर्च कैंपेन पे। तो सबसे पहले आप कैंपेन पे आ जाएंगे। आप देखोगे कि मेरा यहाँ पे एक सर्च नेटवर्क कैंपेन चला हुआ है। देखो, जो ये सिंबल होता है ये सर्च का है और ये दोनों मेरे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चले हुए हैं। तो आपको करना क्या है, इस सर्च नेटवर्क कैंपेन पे मुझे ऑडियंसेस को अप्लाई करना है। आपको करना क्या है, आपने कैंपेन लेवल पे आए, कैंपेन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप कैंपेन लेवल पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑडियंसेस का ऑप्शन आएगा अंडर कीवर्ड्स के। तो जैसे ही आप ऑडियंसेस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली डेटा रीड करने को भी मिलता है। अभी तक डेटा किस तरीके से आपके लिए परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, आप यहाँ पे कुछ भी, यहाँ अगर आप यहाँ से कन्वर्जन में एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आपको पता चलेगा कन्वर्जन कहाँ से ज्यादा आ रही हैं, कैसे वर्क कर रही हैं। एक तो ये आपके लिए वर्क करता है, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है रीमार्केटिंग लिस्ट को। तो आपको करना क्या है, यहाँ एडिट ऑडियंस सेगमेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे जाओगे। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इसको एड ग्रुप लेवल पे अप्लाई करिए या कैंपेन लेवल पे अप्लाई करिए। अब आपके अगर मल्टीपल एड ग्रुप्स चल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर के लिए अप्लाई करना, तो एड ग्रुप के लिए चाहिए। मेरा यहाँ पे एक ही एड ग्रुप चल रहा है, तो मैं इसको कैंपेन लेवल पे अप्लाई करूंगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। ऑब्जर्वेशन में रहता क्या है कि गूगल क्या करेगा, ये आपका रीमार्केटिंग कैंपेन नहीं रह जाएगा। देखो बहुत बार लोग गलती ये करते हैं कि रीमार्केटिंग लिस्ट अप्लाई तो कर देते हैं, बट उसको ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं। अब ऑब्जर्वेशन पे क्या रहता है कि गूगल क्या करता है, अकॉर्डिंग टू योर लिस्ट, अकॉर्डिंग टू योर कीवर्ड्स, यूनिक विजिटर्स भी फाइंड आउट करता है, या फिर सिमिलर काइंड ऑफ ऑडियंसेस को भी फाइंड आउट करता है। आपको अगर प्रॉपर रीमार्केटिंग चलाना है तो इसको हमेशा ही टारगेटिंग पे सेट करना है। आप यहाँ पे ब्राउज पे आ जाओगे। ब्राउज पे आने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। तो मेनली जो हमारी बिजनेस के साथ, जो हमारे पेज के साथ कनेक्टेड हुए हैं, आपको उनको अप्लाई करना है। इफ यू सी यहाँ पे ऑल कन्वर्टर्स, ऑल विजिटर्स, या फिर आप गूगल एनालिटिक्स के भी ले सकते हो, कार्ट अबेंडर्स ले सकते हो, जो भी बेसिकली आपने ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट की हुई है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद जैसे ही आप इसको यहाँ पे सेव करोगे, तो ये वाली लिस्ट बेसिकली आपकी अप्लाई हो जाएगी, और ये कैंपेन पर्टिकुलर आपका रीमार्केटिंग और आपके जो कीवर्ड्स टारगेटिंग है उसके बेसिस पे चलेगा। तो इस तरीके से आप सर्च नेटवर्क कैंपेन में रीमार्केटिंग ऑडियंस का यूज कर सकते हो। कितनी तरीके की ऑडियंसेस होती हैं, कितने तरीके की रीमार्केटिंग होती है, एडवांस लेवल होती है, गूगल एनालिटिक्स में भी क्रिएट की जाती है, गूगल एड्स में भी क्रिएट की जाती है, ये सारी चीजें मैं अपने आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड थैंक यू। सो आई होप गाइज आपका RLSA से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हैं। कोई भी अगर डाउट है तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो। गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।